शिवहर शक्तिपीठ देवकुली धाम के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक अनसुनी कथा इस स्थान को त्रेता युग और द्वापर युग के एक रहस्यमयी संगम के रूप में दर्शाती है। आमतौर पर लोग इसे केवल एक प्राचीन मंदिर मानते हैं, लेकिन स्थानीय बुजुर्गों और लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान का संबंध अदृश्य कवच से है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग काटे थे, तब यहाँ उनका बायां कंधा लेफ्ट शोल्डर गिरा था। लेकिन जो बात कम ही लोग जानते हैं वह है यहाँ की रक्षक शक्ति की कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने इस क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। जब वे अपनी साधना में लीन थे, तब उन्हें आभास हुआ कि इस भूमि के नीचे माता सती का अंश दबा हुआ है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह स्थान केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आर्यावर्त, प्राचीन भारत का उत्तरी रक्षा द्वार है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने यहाँ एक गुप्त अग्नि स्तंभ स्थापित किया था, ताकि हिमालय से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश न कर सके। आज भी भक्तों का मानना है कि शिवहर की धरती पर पैर रखते ही मन की अशांति दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ माता का शांति स्वरूप पहरा देता है। एक दुर्लभ लोक कथा यह भी है कि महाभारत काल के दौरान जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब वे इस घने जंगल, जो अब शिवहर है, से गुजरे थे। द्रौपदी, जो स्वयं महाकाली का अवतार मानी जाती हैं, को यहाँ माता सती की उपस्थिति का अनुभव हुआ था। अनसुना तथ्य कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ रातों रात एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवकुली धाम के गर्भगृह में जो शिवलिंग है, उस पर मौजूद निशान भीम के हाथों के दबाव के हैं, जब उन्होंने जलाभिषेक के समय उसे मजबूती से पकड़ीदा था। शिवहर शक्तिपीठ का जिक्र वैदिक पुराणों में बहुत संक्षिप्त है, लेकिन यहाँ की तंत्र साधना की परंपरा बहुत गुप्त रही है। पुराने समय में तांत्रिक यहाँ गुप्त रूप से साधना करने आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ की ऊर्जा सुप्त, सोई हुई नहीं, बल्कि जागृत है। यहाँ की शक्ति को भुवनेश्वरी का सौम्य रूप माना जाता है, जो भक्तों की रक्षा एक माँ की तरह करती है। श्री सुंदरी शक्तिपीठ, श्री सुंदरी शक्तिपीठ, जिसे श्री पर्वत शक्तिपीठ भी कहा जाता है, के बारे में
सबसे अद्भुत और अनसुनी कथा इसके अदृश्य होने की है। शास्त्रों जैसे तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहाँ माता सती का दायां तलवा राइट हील गिरा था, लेकिन इस स्थान की सही भौगोलिक स्थिति आज भी एक रहस्य है। यहाँ इस शक्तिपीठ से जुड़ी एक ऐसी लोक कथा है जो मुख्य धारा की किताबों में कम ही मिलती है। छाया और माया की अनसुनी कथा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्री सुंदरी शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता सती की शक्ति सुंदरी और भैरव सुंदरानंद के रूप में विराजमान है। एक प्रचलित प्राचीन वृत्तांत के अनुसार मध्यकाल में एक बहुत बड़े गड्ढे सिद्ध योगी माता के दर्शन के लिए श्री पर्वत की खोज में निकले थे। सालों की तपस्या के बाद जब वे उस पर्वत के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां कोई मंदिर नहीं मिला, बल्कि केवल एक तेज प्रकाश का पुंज दिखाई दिया। कहा जाता है कि माता सुंदरी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि यह स्थान केवल चर्मचक्षुओं, साधारण आंखों के लिए नहीं है। जो भक्त अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, उसे यह पर्वत केवल एक साधारण पत्थर या घना जंगल ही दिखाई देगा। यही कारण है कि आज भी लद्दाख से लेकर तिब्बत और दक्षिण भारत के श्रीशैलम तक कई स्थानों को श्री सुंदरी शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि माता ने अपनी माया से इसके वास्तविक स्वरूप को छिपा रखा है। एक दुर्लभ कथा यह भी है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी क्रूरता को दूर करने और आत्मिक शांति के लिए इसी शक्तिपीठ पर माता की आराधना की थी। कुबेर यहाँ धन की देवी के रूप में नहीं, बल्कि त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में सबसे सुंदर के रूप में माता की पूजा करने आए थे। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि श्री दिव्य ऊर्जा में है। इसी कारण इस पीठ का नाम श्री सुंदरी उडीदा। स्थानीय तांत्रिक परंपराओं में कहा जाता है कि श्री सुंदरी शक्तिपीठ पर आज भी पूर्णिमा की रात को आकाश मार्ग से गंधर्व माता की स्तुति करने आते हैं। जो साधक मौन रहकर यहाँ ध्याता है, उसे बिना किसी मंत्रोच्चार के भी नाद, दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।